दिल्ली के द्वारका विहार में पूर्वांचल छठ पूजा समिति द्वारा छठ पूजा को लेकर लोगों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च के माध्यम से केंद्र व दिल्ली सरकार का विरोध किया गया। साथ ही समिति ने सरकार से कोरोना नियमों का पालन करते हुए छठ पूजा मनाने की इजाजत देने की मांग की है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना महामारी का हवाला देते हुए छठ पूजा मनाने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन छठ पूजा समितियों की मांग है कि उन्हें छठ पूजा घाट पर छठ मनाने की इजाजत दी जाए। देखिए, सरकार से मेरी गुजारिश यही है कि पिछले साल भी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने मिल करके हमारी छठ पूजा के ऊपर में रोक लगा दी गई, पाबंदियां कर दी गई। इस बार हम लोग पूर्वांचल के जितने भी दिल्ली में रह रहे हैं वासी हैं, उनके तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगा आपके चैनलों के माध्यम से कि हमें छठ पूजा करने की इजाज़त मिले और वो एक प्रोटोकॉल और जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके हिसाब से हमें करने का इजाज़त मिलनी चाहिए। ये कैंडल मार्च क्यों निकाला? कैंडल मार्च हम ये विरोध में निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च हमने इसलिए निकाला कि दिल्ली सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है, केंद्र सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। सब चीज़ें, बाज़ार, साप्ताहिक बाज़ार, दुकानें, मॉल, आपका मंदिर, स्कूल, बसें, सब चीज़ खुल गई है। उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। हमारी सिर्फ एक दिन की 2 दिन की जो पूजा होती है छठ पूजा को, उसके अंदर में कोरोना है। ऐसा क्यों है? तो ये हमारी नाराज़गी है, हमारा विरोध है दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से। इसलिए हमने कैंडल के साथ में, दिए के साथ में हमने ये विरोध जताया है और हमसे उनसे गुजारिश करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारे इस विनती को सुने और हमें करने को इजाज़त दे। कैंडल मार्च से असर पड़ेगा सरकार? देखिए, कैंडल मार्च से असर पड़े ना पड़े, लेकिन पूर्वांचल असर पड़वाएगा। पूर्वांचल एक ऐसा है जो दिल्ली के अंदर में रह रहा है। दिल्ली में जितने भी सरकारें आई हैं वो सिर्फ पूर्वांचल की वजह से आई है, ना कि कोई बाहर वालों से आई है। आज हम गरीब लोग हैं, बाहर से आए हैं, अपना कमा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह से कर रहे हैं, तो पूर्वांचल से ही सत्ता बनती है। यानी कि कितने पूर्वांचल दिल्ली में रहते होंगे? पूर्वांचल देखिए, यहाँ पे 60-70 लाख पूर्वांचल हैं जो यहाँ पे रहते हैं और वो आज से नहीं रहते। मुझे लगता है कि शायद पूर्वांचल ही दिल्ली को बचाया है। ठीक। अगर मैं अपनी बात कर दूँ, अपने परिवार की बात करूँ, सन 1970 से हमारा परिवार, हमारे जितने भी रिलेटिव हैं वो दिल्ली में रह रहे हैं। मेरी खुद की पढ़ाई लिखाई, आज मेरी फैमिली सब कुछ यहाँ पे। हम कहाँ जाएंगे मनाने के लिए? क्या हम बाहर यूपी में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे? सब जगह हो रही है, सिर्फ दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? ठीक। और ये सरकार से हमारी कोई वो नहीं है नाराज़गी। हमें सिर्फ एक जिस चीज़ के रोग लगी है उस रोग को हटाएं, कुछ अपने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, चेंज करके बताएं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग या किसी भी तरह से दिल्ली के अंदर में इतनी होम गार्ड हैं, दिल्ली पुलिस हैं, वो अपने सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़े कर सकते हैं, पब्लिक को गाइडलाइंस दे सकते हैं। तो उस इजाज़त के दौरान उसके साथ हमारे को ये पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। जी, कैंडल मार्च निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? कैंडल मार्च की निकालने की जरूरत ये पड़ी कि जब दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, रामलीला जैसे त्योहारों को इजाज़त मिल सकती है तो हमारी छठ पूजा को इजाज़त क्यों नहीं मिल रही? ये हमारा निकालने का उद्देश्य था। दिल्ली सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंचाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम इस दिया जला करके, मोमबत्ती जला करके हम अपना विरोध या गुजारिश सरकार चाहे जो भी समझे उसके लिए हम कर रहे हैं। पुष्पांजलि ठाकुर। पुष्पांजलि, क्या कहेंगे, किस लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हो? मुझे पूर्वांचल छठ पूजा दिल्ली में मनाने की अनुमति दे, इसलिए मैं कैंडल ये जला। किससे अनुमति चाहते हैं और किसके विरोध में आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? सरकार की, दिल्ली सरकार के विरोध में। क्या चाहती है, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ दिल्ली सरकार को कि मुझे पूर्वांचल छठ पूजा दिल्ली में अनुमति दे मनाने के लिए। शंकर नाम है मेरा। शंकर जी, क्या कहेंगे, किस लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? कैंडल मार्च इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारी जो सरकारें हैं, जो हर एक चीज़ के लिए इजाज़त दी जाती है, लेकिन हमारा जो पूजा है उसकी इजाज़त नहीं मिल पाती है। पिछले साल भी हम लोगों ने किसी तरह दुख से चाहे कैसे भी हमने पूजा किया, लेकिन घरों के अंदर में किया, जो कि हमारे वहाँ पे कोई सुविधा होता नहीं है। और ये पूजा हमारा ऐसा है जो सार्वजनिक स्थल पे होता है और सरकार से हमारी कोई वो शिकायत नहीं है। बस इतनी शिकायत है कि हमारी जो पूजा है इसका इजाज़त दे और अच्छी तरह जैसे हम भी करना चाहते हैं तो ये सोशल डिस्टेंस में ही करेंगे, क्योंकि हमारी ये छठ पूजा कमेटी है, समिति जो है, ये सब ये पूजा के जो कोरोना काल जो चल रहा है इसका जो मद्देनज़र जो भी
अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है फिर आप लोगों का क्या कदम होगा अगला? सरकार को मनाने के लिए ही चाहे हमने ये कैंडल मार्च ये निकाला है और अपने जो कैंडल मार्च के जरिए उनसे ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो आप हर साल हर एक चीज़ के लिए जो आप इजाज़त देते हो पूजा के लिए, लेकिन ये जो हमारे पूर्वांचल का जो छठ पूजा है इसकी इजाज़त क्यों नहीं मिलती है? आखिर इसका कारण क्या है? क्या हम पूर्वांचल यहाँ के वासी नहीं हैं जो इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, मजदूरी करते कुछ भी करते हैं, तो क्या पूर्वांचल के लिए ये बस सिर्फ यहाँ पे मजदूरी करना लिखा है? क्या इसका कोई अधिकार नहीं है कि अपने त्यौहार जो है खुशी खुशी मना सके? देखिए, हम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को जो पूर्वांचल वासी है उनको छठ करने की इजाज़त दिया जाए। जबकि दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, ये सारे त्यौहार हो रहे हैं, नेताओं की बड़ी बड़ी रैली भी हो रही है, तो उनके लिए कोरोना नहीं है। और हमारे जो छठ पूजा है, जो पूर्वांचल का सबसे महापर्व माना जाता है, उस पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर के अभी से रोक लगाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन का पर्व होता है, शाम और सुबह का, तो 2 दिन में सारा समस्या सरकार के लिए नहीं बन पाती है। इसलिए छठ करने की इजाज़त दी जाए। हम केंद्र और दिल्ली सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के माध्यम से ये इजाज़त दिया जाए कि हम लोग किसी तरह पर्व मना सके और उसका पालन कर सके। ठीक।